राजधानी देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी में आप लोगों का स्वागत है। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल उत्तराखंड खबर तक। आज हम पहुंचे हैं सीमांत जिला उत्तरकाशी के रैथल गांव में, और जहां पर जो है आज के डेट में या कल 2 दिवसीय यहाँ पर जो है बटर फेस्टिवल होगा। बटर फेस्टिवल जिसको कि स्थानीय भाषा में अंडूड़ी महोत्सव कहा जाता है। लेकिन जो यहाँ के समिति के जो सदस्य हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने आज ये बटर फेस्टिवल जो है एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा, बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों तक जो है आज बटर फेस्टिवल जो है फेमस हो चुका है, जो कि दयारा में मनाया जाता है। और दयारा जो कि एक पर्यटक हब है, यहाँ पर जो है देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, अपने जो है ट्रैकिंग के लिए आते हैं, और बहुत ही सुंदर वहाँ पे रमणीक दृश्य है। अगर मैं ये कहूँ तो अब जो दयारा है वो किसी पोलैंड स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। और यहाँ पर जो ये हरियाली चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, इसकी सुंदरता अपने आप में बहुत ही शोभनीय है और देखने लायक भी है। आज यहाँ पर समिति के अध्यक्ष हमारे साथ मनोज राणा जी हैं। जानना चाहते हैं कि ये बटर फेस्टिवल जो कि पहले अंडोरी महोत्सव के नाम से जाना जाता था, लेकिन आप लोगों की जो ये पहल है और जिस प्रकार से आप जो है सूबे के मुख्यमंत्री से मिलते आ रहे हैं, चाहे वो सचिव साहब हो, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनसे जो है आप जो है इस बटर फेस्टिवल का प्रचार प्रसार जो है पूरी तरह से कर रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि आखिर ये बटर फेस्टिवल क्या है और इसको क्यों ये अंडोरी महोत्सव से बटर फेस्टिवल का नाम दिया गया। मनोज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बटर फेस्टिवल है क्या? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेथानी जी। बटर फेस्टिवल जो हमारे अंडूड़ी उत्सव है, अंडूड़ी उत्सव इसका ये है बटर फेस्टिवल। हमने इसको फिर उसका नाम दिया है। होता क्या है कि जब हम यहाँ पे गर्मियों की दस्तक शुरू हो जाती है, तो हमारे जो पशु चारक होते हैं वो फिर बुग्यालों की ओर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो दुधारू पशु है, जब वो बुग्याल की तरफ प्रस्थान करते हैं, वहाँ पे वो दूध की मात्रा और अधिक देती है, यहाँ की अपेक्षा वहाँ पे और अधिक होती है। इसके बाद वहाँ पे जब ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है, तो इसके पश्चात अब लोग वापसी को आने शुरू करते हैं। तो हम वहाँ पर जो हमारी वहाँ पर बुग्याल है, जो हमारी वहाँ पर देव शक्तियाँ हैं, माँ आचरी माचरी है, उनके जो हमारे आराध्य सोमेश्वर देवता और माँ जगदम्बा, वो भी वहाँ पे जाते हैं, उनको नमन करते हैं कि जो आपने हमारे यहाँ पे पशुचारक, चाहे हमारी भेड़ बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, खच्चर हो, घोड़े हो, जो यहाँ पे सुख समृद्धि रखी है और जो हमें यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में दूध के उत्पादन हुआ है, उसकी समृद्धि के लिए कामना करते हैं, पूरे क्षेत्र के लिए समृद्धि के लिए काम करते हैं। आज बटर फेस्टिवल का आपने जिक्र किया। बटर फेस्टिवल आज इसलिए कि आज हमारे 5 गाँव रैथल, लटीन, बंदरानी, क्यारक, भटवाड़ी, हम 5 गाँव का एक सामूहिक जो हमारी समिति है, उसके नेतृत्व में हम दयारा बटर फेस्टिवल को हम चाहते हैं, जैसे आपने भी कहा, कल हमारे सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी इस फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने हमारे मनोबल को बढ़ाया है, और इस क्षेत्र को उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि दयारा 80 के दशक से जो आज हम इसको पर्यटन के हब में देखना चाहते हैं, क्योंकि दयारा कोई हमारे इधर 5 गाँव या 7 गाँव बारसूर है, लटीन इनके नहीं है। क्योंकि अगर दयारा का विकास होता है, इस क्षेत्र में एक आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, और हमारा उत्तरकाशी जो पूरा जिला है, यहाँ पर हम तीर्थाटन का हमारे पास हब है, दोनों धाम हमारे पास है, गंगोत्री यमुनोत्री, दयारा बुग्याल जैसे का विकास होता है, तो निश्चित इस क्षेत्र में हमारे नौजवान साथियों को, युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार मिलेगा। और यहाँ पे जैसे आज आप देख रहे थल में कम से कम 100 लोग होम स्टे है यहाँ पे हैं, हमारे नटीन में हैं, अभी धीरे धीरे हमारे जो 5 गाँव है पर्यटन से जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि बटर फेस्टिवल एक दिन देश नहीं पूरे दुनिया में इसकी पहचान बने, क्योंकि इस प्रकार का अनोखा फेस्टिवल देश दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता है। एक स्पेन में टमाटो की होली होती है, बटर फेस्टिवल में अपने आप अनोखा फेस्टिवल है। उत्तराखंड सरकार हमें निरंतर सहयोग कर रही है, और मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि जो आज बटर फेस्टिवल है, इसकी पहचान पूरे वर्ल्ड में हो, देश दुनिया के लोग जाने कि बटर फेस्टिवल आखिर ऐसा क्या फेस्टिवल है जो दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। 28 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ जो बुग्याल है, उसमें आप कल अभी देखा आपने, हमारे सोमेश्वर देवता की डोली 5 गाँव के प्रतिनिधियों के साथ रवानगी हो गई है और अभी दयारे के लिए प्रस्थान कर रही है। मैं अपने देवता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना अलर्ट करने के बाद भी आप देख रहे होंगे मौसम निरंतर हमारा सहयोग कर रहा है, और निश्चित ही कल अगर माँ जगदम्बा सोमेश्वर देवता और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक सोच है कि यहाँ के नौजवानों के लिए कुछ स्वरोजगार और कुछ करने की उनके अंदर ललक है, तो पहले मुख्यमंत्री होंगे जो दयारा बुग्याल में कल पधारेंगे। और मैं एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आइए इस बटर फेस्टिवल, इस क्षेत्र की सुख समृद्धि, क्षेत्र को नया पर्यटन के हब बनाने के लिए दयारा बुग्याल में जो बटर फेस्टिवल होता है, इसको और भव्य बनाने के लिए, मैं इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए पुनः एक बार आप लोग। राणा जी, एक और क्वेश्चन है, क्योंकि जो बटर फेस्टिवल है इसमें क्या कि कई लोग देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं इस बटर फेस्ट में एक हिस्सा बनने के लिए, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो 50-60 प्लस के लोग हैं, उनकी भी एक तमन्ना होती है कि हम भी दयारा बुग्याल घूम के आए, आखिर वो दयारा बुग्याल क्या है। तो इसके लिए जो रास्ता है या फिर पैदल चलना पड़ता है क्या, इसके लिए जो ट्रॉली का कुछ एक आपने जो शासन प्रशासन को कुछ दिया है, उसमें पत्र सौंपा है? इसी के अपेक्ष में बात कर रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर दयारा में आते हैं, तो निश्चित जो हमारे 80 से हम चाहते हैं कि दयारा रोपवे लगे, क्योंकि वही नहीं, जब अगर दयारा में रोपवे लगता है तो हजारों लाखों की संख्या में जो हमारे गंगोत्री जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, वो निश्चित दयारा बुग्याल जाएंगे। आज लोगों के पास समय की कमी है, अगर हमारे पास वहाँ पे रोपवे लगता है तो ये सब
संभावना तभी है जब मुख्यमंत्री जी दायरा में आएंगे, क्योंकि हम निरंतर प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्यटन सचिव जी को लगातार पत्राचार्य कर रहे हैं, और निश्चित अगर मुख्यमंत्री जी दायरा पहुंचते हैं तो इस क्षेत्र के लिए एक नई क्रांति होगी और रोपवे भी लगेगा। उस क्षेत्र में जो हमारे इस क्षेत्र के लिए एक नई पर्यटन की नीति बनेगी। जैसे राणा जी, क्या है कि पर्यटन हब तो दयारा बुग्याल है, आदि अनादि कालों से यहाँ पे जो देश विदेश के लोग आते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर तीर्थाटन का कोई है ऐसा हब? जैसे आपने पहले बताया कि यहाँ पे जो सूर्य मंदिर है, पुरातत्व विभाग ने उसको अपने हैंडओवर कर रखा है, तो अगर इस प्रकार से उसका भी जो रेनोवेट किया जाए, उसका मॉडिफिकेशन किया जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्यटन और तीर्थाटन जो बढ़ेगा। जी, आपने अभी जिक्र किया सूर्य मंदिर के लिए भी हम लगातार लिख रहे हैं, क्योंकि माननीय सचिव साहब ने उसके आर्किटेक्ट को बोल दिया कि इसका कैसा डिजाइन होगा। हमारे पास यहाँ 5 मंजिला बहुमंजिल है जो 500 साल पुराना है, उसके लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी साक्षात माँ जगदम्बा का जो सिद्धपीठ मंदिर है, हमारे पास शेषनाग का मंदिर है, हमारे 5 गांव में सुंदर सुंदर देव समेश्वर देवता के और माथ के मंदिर है, भटवाड़ी में हमारे पास भास्केश्वर का इतना बड़ा वो है। तो ये सब लोग संभव है, अगर सरकार इस तरह प्रयास करे तो निश्चित तीर्थाटन भी बढ़ेगा और पर्यटन भी बढ़ेगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पे अध्यक्ष जी ने कहा था, मनोज सिंह राणा जी ने, कि यहाँ पर तीर्थाटन और पर्यटन का बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्कोप है। अगर यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से अगर पत्र जाते हैं सूबे के मुख्यमंत्री को, जो सचिव साहब है, तो कहीं ना कहीं ये कमिंग डेज में, मतलब फ्यूचर में जो है, ये नेशनल नहीं बजाय इंटरनेशनल जो ये यहाँ पे तीर्थाटन और पर्यटन हब बनेगा। पृथ्वी नैथानी, रैथल, उत्तरकाशी।